हमारी दादा परदादा से मैंने हमारी पूरी पुश्तैनी यहाँ पर जो है तो खिदमत करते आ रही है आज से 318 साल से। और यहाँ पर जो मेला भरता है, बड़ा मेला, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जरजरी जरबख्श की दरगाह। वहाँ का मेला भरता, वहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। हमको क्या तकलीफ है, हम बहुत अमन में है, सुकून में है। हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी अच्छे हैं, हम भी सुकून में हैं, वो भी सुकून में है। ये सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं बाहर के। कब्र तो उनके बेटे ने यहाँ पर लाके दफनाए थे, आजम शाह उनका बेटा। और उसके बाद में जो है उसका मार्बल जो बिठाया है तो वो लॉर्ड कर्जन की रिक्वेस्ट करने पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उन्होंने बिठाए थे 1921 के अंदर। नमस्कार, मी गणेश पोकळे. लेट्सअपमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी आत्ता उभं जे आहे ते आहे औरंगजेबाची कबर इथं खुलदाबाद येथे संभाजीनगर जिल्ह्यातील. तर मुद्दा असा आहे की 1707ला मृत्यू होतो, त्याची इच्छा असते. अहमदनगरला मृत्यू होतो, इच्छा असते की माझे जे गुरु आहेत त्यांच्याच बाजूला माझा दफनविधी व्हावा, त्याच्यानुसार तो इथं होतो. परंतु ह्या गोष्टी अनेक काळाच्या असतात, 300-400 वर्ष उलटतात, पण त्या गोष्टी कधी ना कधी उकरून काढल्या जातात. त्या अशा काढल्या जातात की ते पॉलिटिक्स असतात आणि कुठल्या ना कुठल्या अँगलने तो विषय समोर येतो. काही दिवसांपूर्वी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी मुद्दा काढला की तो एक चांगला प्रशासक होता, त्याला मी वाईट आणि क्रूर प्रशासक मानत नाही. त्याने अनेक मंदिरं बांधली आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेबाची लढाई ही काय धर्मातली नव्हती, ती राजकीय लढाई होती, असे मुद्दे मांडले. मग त्याच्यानंतर त्याचा काउंटर अटॅक सुरू झाला. मग ते सगळेच पक्ष समोर येतात, त्याला एकोप्याने सगळे आपापल्या पद्धतीने पुढे आणतात. पण मुद्दा असं आहे की आम्ही ज्यावेळेस स्पॉटला आलोत, आता असं झालं आहे की 15 दिवसांपासून हा सेन्सिटिव्ह भाग म्हणून यांच्यात घोषित केला गेला आहे. काही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत ही कबर येते आणि बाकीचा जो भाग आहे हा भाग हा वक्फ बोर्डाच्या अंदर येतो, असं त्यांनी लोकांनी सांगितलं. तर त्यावेळेस इथं जे काय 7 गेल्या 8 पिढ्यापासून जे देखभाल करतात त्यांच्याशी आम्ही बोललो. तर त्यावेळेस आमच्या लक्षात आलं, ते म्हणले हिंदू आणि मुस्लिम इतका एकोपा आहे की तुम्ही विचारू नका, आमच्यामध्ये कधीच भांडण नाही, कधीच वाद नाही. मुद्दा असा आहे की ही ऐतिहासिक गोष्ट असताना आणि दुसरी गोष्ट अशी की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात अनेक लढाया झाल्या, त्यातली ही लढाई आणि याच्यानंतर संभाजी महाराज, आता जो छावा चित्रपट आला, अशा अनेक अंगाने हा चर्चा होतो. आणि चर्चा झाल्याच्यानंतर हा मुद्दा कधीतरी एखादी स्टेटमेंट असं दिलं तर ते वाद निर्माण होईल. परंतु इथं दिवसभर हिंदू मुस्लिम अनेक समाजाचे धर्माचे लोक इथे येतात, आपापली श्रद्धा असते, कुठल्याही निमित्ताने येतात. आता तर रामजन सुरे बरेच लोक इथे येतात. मुद्दा असा आहे की ह्याच देशातले नाही तर दुसऱ्याही देशातले लोक इथे येतात, श्रद्धेचा भाग असतो. आणि लोकांनी आत्ता त्यांची अपेक्षा अशी की इथं कुठलाही वाद निर्माण करू नये. स्टेटमेंट पॉलिटिक्स दिलं तरी आम्हाला त्रास होतो. कसं त्रास होतो की लोकांच्या मनात काहीतरी वेगळी भावना येते, पण हिंदू आणि मुस्लिम एकोपाने इथं जगतायत. आत्ता मी ह्या गावात आल्याच्यानंतर पाहिलं की सुरुवातीपासून इथपर्यंत सगळ्याचं कल्चर असं आहे की कोणीच असं एकमेकांसोबत असं दिसलं नाही किंवा काही गोष्टी अशी समोर नाहीत की बाबा लोकांचा याच्यामध्ये वाद आहे. आम्ही लोकांशी चर्चा केली म्हणून ह्या कबरीपाशी आत्ता आलोत. आता हा दिसतोय भाग, हा समोरचा भाग आहे, हा याच्या आतमध्ये जाण्याची परवानगी नाही. काही पोलिसांची इथं आहेत आणि काही जो आपला केंद्रीय पुरातत्व विभाग आहे त्याच्या अंतरही काही येत असल्यामुळं इथेही त्याचे काही सिक्युरिटी आहेत. त्यामुळं आपण इथले जे काही 7 पिढ्यापासून जे लोक देखभाल करत आहेत अब्राहिम भाई त्यांच्याशी बोललो. ते काय म्हणतात हे जाणून घेऊया. तुर्तास थांबूया. देखिए, मेरा नाम अफरोज़ अहमद है। मैं यहाँ पर मेरी 6 जनरेशन में से हूँ मैं। मेरे दादा परदादा से यहाँ पर जो है पूजा पाठ मतलब देखना रेखना, साफ़ सफाई और मकबरा का जो दरगाह का खोलना बंद करना, ये सारी जिम्मेदारी है। और एएसआई के अंडर में यहाँ का मार्बल का जाली वगैरह है।
तो मतलब औरंगजेब यहाँ कब आए थे, उनका इंतकाल कहाँ हुआ था, दरअसल- कुछ जानकारी है आपके पास? दरअसल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद के अंदर। तो ये उस ज़माने में टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ लिखते थे और उसी में इनका गुज़र बसर होता था। तो कुरान शरीफ का लिखाई का इनके पास 350 रुपया जमा हुआ था। तो वो 350 रुपया उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिए। मतलब उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद में ये गरीबों में तकसीम कर देना। और 14 रुपया 12 आने के अंदर इनकी जो है तो कब्र बनाएंगी। तो 1921 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर मार्बल की जाली और लकड़ी मार्बल का फ़र्श जो है तो लगाया गया। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में और 1707 में इनका अहमदनगर में देहांत हुआ। तो इनकी वसीयत यानी इनकी भी इच्छा थी इनकी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे मेरे गुरु के चरणों के नीचे लाके दफनाना। तो बाजू में इनके गुरु टीचर है ज़ैनुद्दीन शिराजी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो ख्वाजा है उन्हीं के फैमिली से है बाजू में ज़ैनुद्दीन शिराजी। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो जब हयात थे, जब ज़िंदा थे, तो उन्हें यहाँ पर आके जो है ज़ैनुद्दीन शिराजी के कब्र पे आके सुकून मिलता था। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे यहाँ पर लाके दफनाना, क्योंकि उन्हें सुकून यहीं मिलता था जैसा। तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहाँ पर उनके बेटे आज़म शाह ने लाके दफनाया है। और उनकी बीवी की मज़ार है औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा काफ़ी ताजमहल, और आज़म शाह की मज़ार यहीं बाजू में है। आज़म शाह और आज़म शाह की बीवी की है। उनके बड़े बेटे की कुछ है ना यहाँ? आज़म शाह है, उनका लड़का है आज़म शाह। और दूसरी एक बात, उन्होंने कुछ बोला था जैसे कि मेरे 12 आने या कुछ में, इसमें उनकी जो वो जो टोपी सीते थे, हाँ। टोपी सिलाई के जो है 14 रुपया 12 आना उनका जमा हुआ था। तो उन्होंने वसीयत की थी, इच्छा की थी कि मेरे मतलब मरने के बाद में ये जो मेरी मेहनत की कमाई का जो पैसा है, ये मेरी आखिरी जो क्रियाक्रम जो अंतिम संस्कार के लिए जो यूज़ होना है, जो भी पैसा, तो वो मेरी कमाई का पैसा यूज़ होना, उसमें ख़जाने का और पब्लिक का 1 रुपया भी उसमें लगाना नहीं। इसलिए कुछ 12 आने ऐसे 14 रुपया 12 आने, 12 आने। उतना पैसा खर्च हुआ था। लकड़ी की मट्टी का फर्श था और लकड़ी की जाली थी। फिर 1921 के अंदर लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आया और उसने मट्टी का फर्श और लकड़ी की जाली देख के उसने जो है तो रिक्वेस्ट करा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये मार्बल की जाली लाके लगवाया है, ओके ये लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर। ओके। अभी वो जो आता है मतलब पूरा एरिया कब्र का वो सभी एरिया, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंदर भी आता है क्या? दरअसल ये जो है ना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है मार्बल की जाली है, हाँ। और ये जो हिस्सा है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। ओके। और हम जो है यहाँ के 6 जनरेशन यहाँ के जो है पुजारी है, हमारी दादा परदादा से मैंने हमारी पूरी पुश्तैनी यहाँ पर जो है तो खिदमत करते आ रही है आज से 318 साल से। यानी औरंगज़ेब बादशाह का जब देहांत हुआ था तो उनके बेटे आज़म शाह ने हमें ड्यूटी पे यहाँ पर उस पीरियड में रख दिए थे। तो जब से हमारी ड्यूटी यहाँ पर है, तो खोलना बंद करना, यहाँ की व्यवस्था, देख रेख, ये सब टोटल मैनेजमेंट ये हमारे ज़िम्मे है। मतलब ये बताओ और एएसआई के अंडर में जो है वो मार्बल की जाली है। और आजकल जो है मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जो एएसआई यहाँ पर 15-15 लाख औरंगज़ेब के उर्स में जो है पब्लिक आती है और एएसआई उसका उर्स का खर्चा उठाती है। ऐसा नहीं है। एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट उर्स का खर्चा नहीं उठाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका खर्चा उठाती है। यहाँ का लाइट बिल, मेंटेनेंस, ये सब जो है हम हमारे पर्सनल करते हैं। दूसरी बात ये है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लाखों पब्लिक नहीं आती है, 100 भी पब्लिक नहीं आती है, लाखों की दूर की बात है। क्योंकि ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के पाबंद थे। इन्होंने उर्स से, मेले से, ढोल बाजे से, कव्वाली से इन्होंने मना फरमाए थे। इनका उर्स जो है उर्स नहीं होता है, सिर्फ जो है कुरान का पाठन होता है सुबह फजर में और शाम में कुरान का पाठन होकर समाप्ति हो जाती है, बस इतने सादगी से होता है। कोई उर्स वगैरह, कोई मेला, कोई मेरोनिक निकलती नहीं है। दिन क्रम कैसा होता है सुबह से शाम तक? हाँ, ये दिन क्रम कैसा? सुबह फजर से, हाँ फजर से लेके रात्रि ईशा यानी 6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक उनका दिन में 2 प्रोग्राम होते हैं, बस इतने गैप के अंदर सीधे सादे तरीके से। उसमें थोड़ा सा प्रसाद बना के गरीबों को खिला दिया जाता है, बस खत्म। हर दिन का है? नहीं, हर दिन का नहीं, ये
उर्स का, वो भी उर्स नहीं होता है ये। उर्स बोले तो एकदम मतलब मेला भरना, ये वैसा नहीं है उनका। मैं बता रहा हूँ, इसमें 100 लोग भी नहीं आते हैं इसके अंदर। सालों में एक बार होता है ना? साल में एक बार एकदम सैंपल तरीके से है बस। ओके। हाँ। यहाँ पर और यहाँ पर जो मेला भरता है, बड़ा मेला, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जरजरी जरबख्श की दरगाह। वहाँ का मेला भरता, वहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। ये साइड में जो है ज़ैनुद्दीन शिराजी का मकबरा है, उनकी मज़ार है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उन्हीं के फैमिली से है। तो उसके बाइक साइड में जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का ड्रेस है वहाँ पर रखा हुआ। तो वो ड्रेस देखने के लिए साल में एक मर्तबा वो खुलता है। हाँ। तो वो ड्रेस देखने के लिए 12 रबी अव्वल के दिन लाखों पब्लिक आती है, वो ड्रेस देखने के लिए आती है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। लेकिन मीडिया में ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब का उर्स जो है तो गवर्नमेंट जो है तो धूम से मनाती है, उसमें 10-10, 15-15 लाख पब्लिक आती है। ये एक हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करने का काम है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मीडिया में चल रहा है ऐसा माहौल आप भी देख रहे होंगे, यहाँ है नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, एक दूसरे मिल के रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में साथ देते हैं, एक दूसरे से बिजनेस है, हमारे कारोबार है। मैं बताओ, मतलब जो कुछ चलता है पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टेट में अलग वाला, मेरे को ये इसका कोई असर होता है? मेरे को ये बताओ, यहाँ पर उसका तो कोई असर नहीं है। मेरे को मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि 500 साल 300 साल हिस्ट्री के पीछे जाने से कोई फ़ायदा है आपको? कुछ मिलेगा? कोई फ़ायदा मिलेगा आपको? उससे क्या इकोनॉमी बढ़ जाएंगी हमारे हिंदुस्तान की? बढ़ जाएंगी कि बेरोज़गार को रोज़ी मिल जाएंगी? कि किसान आत्महत्या करने से कम हो जाएगा? कोई मसला हल होगा? नहीं होगा। 300 साल पीछे 500 साल पीछे जाने से कोई मतलब नहीं। आज का जो वक्त है, आज का जो पीरियड है, वो चीज़ को देखना है हमें कि आज का जो दौर चल रहा है। उनका एक सवाल था जी बोलिए ना। कि दिनचर्या क्या है, मतलब सुबह से शाम तक दिनचर्या क्या होती है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है? ये सवाल था। वो नहीं था मेरा सवाल। जी दिनचर्या क्या होती मेरा सवाल ये था कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है अभी, आपने भी उनका जिक्र किया कि महाराष्ट्र में हिंदू लोगों के ये शत्रु मानते थे इनको, औरंगजेब को। तो यहाँ इनकी समाधि या फिर कब्र कैसे बनाई गई, क्या कुछ था, उनको जानकारी आपको? देखो, इसके बारे में तो मैं कोई डिबेट करना नहीं चाहता। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं आपको जितना बता सकता था मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, ये फजूल बातें हैं, ये राजकारण ही है। इस बात को, इस मुद्दे को छेड़ना, इसकी तकलीफ होती है आपको? हमको क्या तकलीफ है? हम बहुत अमन में है, सुकून में है। हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी अच्छे हैं, हम भी सुकून में है, वो भी सुकून में है। ये सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं बाहर के, ये मीडिया और पॉलिटिक्स, बस ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। देखो, मीडिया जो है हिंदुस्तान का जो है चौथा स्तंभ है, मानते हैं आप, है ना? चौथा स्तंभ है ये। तो मीडिया का काम है कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाना, ये नेगेटिव कुछ भी दिखा के ये जो है तो दो समाज में तेढ़ निर्माण करना और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी एक आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, देखो हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं हमारे पास, हर धर्म के। अभी आप देख लो पीछे कैमरा लगा के, ये हर धर्म के लोग आते हैं हमारे पास। ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है? नहीं ना? कौन सा? ये पूरा वक्फ बोर्ड का कुछ हिस्सा है? ये वक्फ बोर्ड का हिस्से में है ना। ये दरगाह है, ट्रस्ट है ना, ये कब्र छोड़ के ट्रस्ट है। हाँ, ये दरगाह है ना, ये वक्फ बोर्ड का अंडर में है ना। ये कब्र किसने बनाई थी, मतलब कौन बनाया था? कब्र तो उनके बेटे ने यहाँ पर लाके दफनाए थे, आजम शाह उनका बेटा। और उसके बाद में जो है उसका मार्बल जो बिठाया है, तो वो लॉर्ड कर्जन की रिक्वेस्ट करने पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उन्होंने बिठाए थे 1921 के अंदर। आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ स्वराज था, यानी शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के राज्य में था, फिर भी कब्र बनवाई थी। क्या भाईचारे के वास्ते बनाई है? क्या भाईचारे के वास्ते? अभी मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा कि वो अफजल खान की समाधि शिवाजी महाराज ने बनाया, मकबरा बनाया। सही है गलत है? जी सही है ना? जी सही है। क्यों बनाए? भाईचारा। यही तो हमारे हिंदुस्तान की जो है तो सभ्यता है कि नहीं? तो आप हमारे माध्यम से क्या? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इतना पवित्र महीना है ये रमज़ान का, और मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर राजकारण, सियासी पुडारी ये अपनी सियासत को अपने पास रखे और हिंदू मुसलमान जो चैन और सुकून अमन से है उन्हें रहने दे। ये अपनी कुर्सी के लिए लोगों के खाना ख़राब ना करें। आखिरी सवाल, समझे? कुछ दिन पहले लोकसभा में बिल पास हुआ है
वो लोग वक्फ बोर्ड का जो अंदर मतलब लोग होते हैं मुस्लिम लोग उनके अंदर फिर हिंदू लोग डालना चाहते हैं, तो वो बिल पास कर रहे हैं। वो तो अभी देखो वो तो ये इसके अंदर आता है, इसलिए मैंने पूछा। कानूनी पेश मसला है वो, तो उसके बारे में तो मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो कानूनी मसला है। यहाँ पर किसी को यानी शूटिंग को या फिर कोई विजुअल को वहाँ पर कभी फोटो खींचने में मनाही कर दी, कब से कर दी है क्या? देखो ये हमने जो है ना थोड़ा माहौल के हिसाब से, अभी आजकल नौजवान क्या है, आते कुछ भी इंस्टाग्राम पे जो है वो बनाते हैं और वो अपलोड करते हैं, उससे माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए माहौल ख़राब नहीं होना बोल के इसको कितने दिन से मतलब क्लोज किया? ये तकरीबन 15 दिन महीना भर से अच्छा। बंद है। ओके, धन्यवाद सर।